इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त देकर तीसरी मरतबा PSL की चैंपियन बन गई। फाइनल में इस्लामाबाद ने सनसनीखेज मुकाबले में मुल्तान सुल्तान्स को 2 विकेटों से हरा दिया। 160 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। इमाद वसीम और नसीम शाह की उम्दा पार्टनरशिप ने जीत में अहम किरदार अदा किया। इमाद वसीम 19 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। प्लेयर ऑफ द फाइनल करार पाए। मार्टिन गप्टिल 50 रन बनाकर नुमाया रहे। आजम खान ने 30 रन स्कोर किए। इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 टाइटल्स जीतने वाली PSL की पहली टीम बन गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों का जीत के बाद फलस्तीन के परचम उठाकर ग्राउंड का चक्कर। इसराइली फौज के हाथों नस्ल कुशी का शिकार फलस्तीनियों से हमदर्दी का इजहार। फलस्तीन के हक में नारे। स्टेडियम में मौजूद अफराद ने भी खिलाड़ियों के इकदाम को खुलकर सराहा। आज तो कराची के शायकीन ने सारी शिकायतें गिले शिकवे दूर कर दिए। हाउसफुल था, वरना ये कहा जाता था और आप देख रहे हैं क्राउड का जोश जो है वो आ गया है। बहुत अच्छा रहा मैच और इस्लामाबाद जीता, बहुत खुशी हुई। मैच बड़ा बेहतरीन हुआ है, दोनों टीमों ने बिल्कुल एंड तक फाइट की और क्रिकेट जीत गई। बहुत अच्छा था। इस्लामाबाद बहुत एक्साइटिंग था। लास्ट में जो ट्विस्ट हुआ था उसमें हम जीत गए। इट वाज अ ग्रेट मैच, आई रियली एंजॉयड इट। सनसनीखेज फाइनल ने PSL शायकीन के पैसे पूरे कर दिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान आखिरी लम्हात तक जारी कशमकश से शायकीन खूब लुत्फानंदोज हुए। अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को सराहा। बहुत अच्छा मैच था। इस्लामाबाद जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद। अनएक्सपेक्टेडली वो जीती है इस्लामाबाद और बहुत ही क्राउड था, बहुत ही एंजॉय किया हमने। मैं तो इस्लामाबाद को सपोर्ट करने आई थी और वही जीती। आई एम सो हैप्पी। मुल्तान को सपोर्ट किया मगर बड़ा दुख हुआ। इस्लामाबाद के लिए मतलब लाइक नो वर्ड्स। पहले लग रहा था कि बीच में के बिल्कुल हार रहे हैं, लेकिन इन दी एंड जो आजम खान ने और इमाद वसीम ने नो डाउट मतलब वॉट और हुनैन शाह 1 रन जो उनका था ना, बस वही मतलब उनकी सारी गलतियाँ माफ हो गई। PSL 9 में बेहतरीन ऑलराउंडर कारकर्दगी पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। शादाब खान ने 14 विकेटें हासिल की और 305 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान्स के उसामा मीर PSL 9 के बेहतरीन बॉलर। मुल्तान सुल्तान्स के ही उस्मान खान बेहतरीन बैटर और इस्लामाबाद के आजम खान बेहतरीन विकेट कीपर करार पाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की PSL जीतने पर इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुबारकबाद। कहा दोनों टीमों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। ये किसी एक टीम की नहीं, पाकिस्तान की जीत है। क्रिकेट का खेल पूरी कौम को मुत्तहिद करना होता है। PSL के कामयाब इनेकाद पर PCB, सिक्योरिटी फोर्सेज, मुंतज़मीन और शायकीन ने क्रिकेट को खिराज तहसीन। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुबारकबाद। 1 माह के लिए बिजली 5 रुपये फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सारिफीन पर 40 अरब रुपए से जायद बोझ पड़ेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। इजाफा फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेपरा 28 मार्च को दरख्वास्त की समाअत करेगा। दरख्वास्त मंजूरी पर इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कलअदम TTP को वापस लाने पर मुल्क की मौशी तबाही और जिस तरह मियां नवाज शरीफ को फारिग किया गया है उस पर जनरल रिटायर्ड बाजवा, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और बानी PTI को पार्लियामेंट में बुलाकर पूछना चाहिए। इसके लिए वो करारदाद पेश करेंगे। ये कौन होते हैं इस मुल्क की किस्मत का फैसला करने वाले। कहा हम घर बहुत दफ़ा गए हैं, हमें घर का रास्ता भी पता है और जेल का भी। पाकिस्तान का खुफिया इतलात की बुनियाद पर अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हाफिज गुल बहादुर से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द ग्रुप ऑपरेशन का अहम टारगेट थे। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप TTP से मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा अफगानिस्तान में इक़्तिदार में मौजूद बाज़ अनासिर TTP की सरपरस्ती कर रहे हैं और TTP को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्द पाकिस्तानी हुदूद में दहशतगर्दाना हमलों के लिए मुसलसल अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करते रहे हैं। हमने अफगानिस्तान से TTP को महफूज पनागाहें न देने और TTP की क़यादत पाकिस्तान के हवाले करने का भी मुतालबा किया।
ताज़ा तरीन हमला 16 मार्च 2024 को शिमाली वजीरिस्तान में मीर अली में सिक्योरिटी पोस्ट पर हुआ। 7 पाकिस्तानी फौजियों की जानें गईं। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में मीर अली हमले में मुलविस इंतहाई मतलूब सरगना सहरा उर्फ जानान समेत 8 दहशतगर्द मारे गए। अमरीका का पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। अमरीका ने तालिबान पर जोर दिया कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमले शुरू न हों। अमरीकी वजारत खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा, अमरीका पुरअज़्म है कि अफगानिस्तान दोबारा कभी दहशतगर्दी के लिए महफूज पनाहगाह न बने। हम यकीनी बनाना चाहते हैं कि जब ऑपरेशन किए जा रहे हों तो शहरी मुतासिर ना हों। पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ हमारा बाकायदा राब्ता है जिसमें अफगानिस्तान पर तफसीली बात होती है। उन्होंने कहा कि अमरीकी सफ़ीर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने 2 तरफ़ा उमूर पर गुफ्तगू की। मुलाकात में IMF के ज़रिए इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए अमरीकी हिमायत पर भी बात की गई। हुकूमत पाकिस्तान से तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, मौसमियाती तब्दीली और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शिमाली वजीरिस्तान के दहशतगर्द हमलों में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ और कैप्टन अहमद बदर के घरों पर जाकर वजीर आज़म की लवाहिकीन से मुलाकात। शोहदा को खिराज अकीदत, अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वजीर आज़म ने कहा, शोहदा की अहले खाना पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र है। पूरी कौम मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। वजीर आज़म शहीद के वालिदैन से इजहार ताज़ियत करते हुए आप दीदा हो गए। हफ्ते को मीर अली हमले में 2 अफसरान समेत 7 जवान शहीद हुए। कोयटा, चमन, किला अब्दुल्ला, नोश की, पिशीन, दालबंदीन, चागी समेत बलोचिस्तान के मुतादिद अजला में ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। ज़ेर ज़मीन गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड। PDMA के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ कोयटा के शिमाल मगरब में 150 किलोमीटर दूर था। ईरान और अफगानिस्तान के साथ सरहदी इलाके भी मुतासिर हुए। IMF और मौशी टीम के आज भी मुख्तसर मुज़ाकरात होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम और लेटर ऑफ इंटेंट पर बात होगी। लेटर ऑफ इंटेंट पर मुशावरत मुकम्मल होने के बाद एग्रीमेंट की तरफ बढ़ेंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि IMF के कहने पर बिजली और गैस कितनी और महंगी होगी, अवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा इजलास की सदारत करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि किसानों को सोलर पैनल दें, हुकूमत का पैसा इस पर खर्च होना चाहिए। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज के हमरा पंजाब से मुतालिक इजलासों की सदारत की। 3 शहरों में पायलट सिविक एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर बनाने और उन्हें पुलिस इख्तियारात और प्राइस कंट्रोल देने की तजवीज़। नवाज शरीफ ने कहा, आर्जी इक़दाम काफ़ी नहीं, प्राइस कंट्रोल के लिए ठोस पॉलिसी लाई जाए। एक और इजलास में मरियम नवाज ने लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया। पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस प्रोजेक्ट शुरू करने का भी फैसला। मौजूदा हुकूमत की कोई इखलाकी, कानूनी और आइनी अथॉरिटी नहीं। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मौशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता और सियासी इस्तेहकाम सिर्फ बानी PTI ला सकते हैं। उन्हें जेल से रिहा किया जाए। PTI के रहनुमा लतीफ़ खोसा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, सेनेट में भी हमारे बहुत से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी खारिज किए जाएंगे। अवाम ने बानी PTI को दी जाने वाली सजाएं मुस्तरद कर दी हैं। परवेज़ मुशर्रफ भी मुक्के दिखाता था लेकिन अवाम ने उससे तस्लीम नहीं किया। उसका जसद खाकी ही पाकिस्तान आ सका। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए तादाद पूरी हो गई। अब नवाज शरीफ और सदर ज़रदारी फैसला करेंगे कि आज़ाद कश्मीर का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक अदम एतमाद किसी भी वक्त आ सकती है। अनवारुल हक को जो क़ुव्वतें लाई उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कई रहनुमाओं के बाद तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने भी शेरानी ग्रुप और MWM के साथ इत्तेहाद न करने को बड़ी गलती करार दे दिया।
पीटीआई कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में अरकान ने राय देते हुए कहा, बल्लेबाज के साथ इत्तेहाद हो या टिकटों की तकसीम, फैसले बानी पीटीआई की मुशावरत से नहीं किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत अकेले फैसले करने की मजाज नहीं, आइंदा पार्टी का हर अहम फैसला बाहमी मुशावरत और बानी चेयरमैन की हतमी मंजूरी से किया जाएगा। साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुसम्मिल हुसैन को एफआईए ने 22 मार्च को तलब कर लिया। एंटी करप्शन सर्कल एफआईए लाहौर जोन की जानिब से जारी नोटिस में कहा गया, वापडा अथॉरिटी पर मुल्की खजाने को 1454 मिलियन रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाने के इल्जामात हैं। दस्तावेजात और शवाहिद की रोशनी में अपनी पोजीशन वाज़े करें। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला, कहा महंगाई तवक्कुआत के मुताबिक कम हो रही है। पॉलिसीज ऐसे ही चलती रही तो महंगाई सितंबर 2025 तक 5 से 7% तक हो जाएगी। महंगाई की शरह चंद माह बेशतर 29% को छूने के बाद पिछले माह 23.1% पर आ गई। मौशी नमू रवां माली साल में 2 से 3% रहने का इम्कान। मौशी नमू में बेहतरी ज़रई पैदावार बढ़ने से हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक अगले चंद महीनों में सनत में बड़ी बहाली की तवक्को है। कराची के बिन कासिम थाने में डंडा बरदार अफराद का पुलिस एहलकारों पर हमला। एसएसपी मलीर ने बताया, गिरफ्तार मुलजिम मुख्तियार लाशारी को गैर कानूनी असलहा रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया, जिसे छुड़ाने के लिए गिरोह ने एहलकारों पर डंडों से हमला किया। थाने पर हमले में मुलविस 13 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस। एडिशनल आईजी पुलिस कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ खलील ताहिर सिंधु की फैसलाबाद में सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान हलाक अफराद के अहले खाना से मुलाकात। मरियम नवाज का ताज़ियती पैगाम पहुँचाया। मुतासिरा ख़ानदान की माली मदद का ऐलान कर दिया। आसिफ और शान मसीह 3 बच्चों के कफील थे। लवाहिकीन ने हुकूमत पंजाब से मदद की अपील की थी। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की भी सीवरेज लाइन में हलाक वर्कर्स के घर आमद माली इमदाद की यकीन दहानी। हमास अरकान की मौजूदगी का इल्ज़ाम लगाकर इसराइली फ़ौज का एक बार फिर गजा के अल-शिफा अस्पताल पर हमला। इसराइली फ़ौज का 20 मुसल्लह फ़लस्तीनियों की मौत का दावा। अल-क़स्साम ब्रिगेड का इसराइली फ़ौज की कई गाड़ियों को निशाना बनाने और मुतादिद इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी करने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा के 11 लाख से ज़ायद अफराद को खाने पीने की अदम दस्तयाबी का सामना है। वस्त मार्च से मई तक गजा में कहत का शदीद खतरा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, गजा में कहत के खतरे से मुतालिक रिपोर्ट खतरनाक फर्द जुर्म है। गजा में कहत के बढ़ते खतरे को रोका जा सकता है। इसराइल पूरे गजा में इमदादी सामान की फराहमी मुमकिन बनाए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इस्लामाबाद के कप्तान शादाब खान ने कहा, वो जब बतौर बॉलर परफॉर्म करते हैं तो टीम जीतती है। पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इब्तिदा में नाकामी के बावजूद टीम को जीत का यकीन था। बॉलिंग को दोबारा पहले जैसा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। फ़लस्तीन से इजहार यकजहती अहम थी, ये हम सब का मुश्तरका प्लान था। उन्हें एहसास था कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट उनका ही बनता था। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि वो ऊपर के नंबर पर बेहतर खेल सकते हैं। टीम के लिए जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बैटिंग करते हैं। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, इमाद वसीम ने 5 विकेटें लेकर मैच एक तरफ कर दिया। आराम करने से हमारा तसलसल टूट गया था। जिस तरह मेरी बैटिंग हुई मैच जीत सकते थे। मुल्तान सुल्तान्स के हेड कोच अब्दुल रहमान का कहना है, उन्हें अपनी टीम पर फख्र है। आखिरी गेंद पर मैच जाने का मतलब है कि अच्छी क्रिकेट हुई है। विकेट पर रन्स करना आसान नहीं था, हम करीब आकर नाकाम हुए। नसीब ने तो ट्रेन नहीं किया, मगर उनका अपना शौक था। उनको देख के उनका शौक पैदा हो गया। और हमारे पठानों में है कि जो एक काम भाई करते तो दूसरा भी कोशिश करते कि उन तक पहुंच जाए, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। कितनी दफा बचपन में पिटाई लगाई उनकी खेलने पे? बहुत पिटाई लगाई मगर हाँ, अभी तो खुश हो रहे हैं।
इस्लामाबाद यूनाइटेड की जीत पर नसीम शाह के वालिद जफर शाह खुशी से निहाल। कहा, कभी सोचा नहीं था तीनों बेटे कौमी सतह पर क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट खेलने पर तीनों बच्चों ने कई बार मार खाई, सबसे ज्यादा मार नसीम शाह ने खाई। नसीम शाह ने हुनैन और उबैद को क्रिकेट नहीं सिखाई, उबैद और हुनैन ने खुद क्रिकेट सीखी है। तीनों बेटे क्रिकेट खेलने के लिए मुझसे छुप कर जाते थे, ख्वाहिश है अब हुनैन और उबैद भी पाकिस्तान के लिए खेलें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। लाहौर में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी मंगवा कर पिचेस तैयार कर रहे हैं। ये भी कहा कि एक हफ्ते के अंदर कोचेस के नाम फाइनल कर लेंगे। मुल्की हो या गैर मुल्की, जो भी बेहतर कोच होगा वो आएगा। कप्तान का फैसला सिलेक्शन कमेटी करेगी। लाहौर, कराची और पिंडी स्टेडियम को अपग्रेड किया जाएगा। सेक्रेटरी BCCI जे शाह से मुलाकात मुस्बत रही। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचिंग पैनल में कौन कौन शामिल होगा? चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज के साथ नई सिलेक्शन कमेटी में कौन काम करेगा? फैसला एक हफ्ते में होने का इम्कान। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी के लिए मुमकिन खिलाड़ियों का ऐलान आज मुतवक्के। PSL में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले मोहम्मद अली, हैदर अली, मेहरान मुमताज, जहादात खान और अबरार अहमद का नाम भी मुमकिन खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल। पाकिस्तान टीम का फिटनेस कैंप 25 मार्च से 8 अप्रैल तक काकूल एकेडमी में लगेगा। वर्ल्ड ओलंपिक चैंपियन भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम के पास आलमी मयार की जैवलिन न होने से मुतालिक आवाज़ बुलंद कर दी। कहा, यकीन करना मुश्किल है कि अरशद नदीम को जैवलिन के हुसूल में मुश्किल का सामना है। अरशद नदीम जिस पाए के हैं उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। अरशद नदीम को जो दरकार है उसे मिलना चाहिए, यही मेरी दरख्वास्त है। स्वात की तारीखी सैदो बाबा मस्जिद माह सयाम में नमाजियों, इबादत गुजारों और ज़ायरीन का मरकज़ बन जाती है। वज़ू के लिए चश्मे का पानी इस्तेमाल किया जाता है। फ़र्श और दीवारों में वही संगे मरमर इस्तेमाल किया गया है जो ताज महल में इस्तेमाल हुआ। मुल्तान के इलाके समीजाबाद में आइस फैक्ट्री में गैस सिलेंडर फटने से बिजली की तारों में आग लग गई। बिजली की तारों और गैस के बायस 4 अफराद जख्मी हो गए। तारों में लगी आग फौरी तौर पर बुझा दी गई। बच्चों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेमिसाल खिदमात अंजाम देने पर चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद को अमरीका की जानिब से इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज के अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने इस्लामाबाद में एक तकरीब में सारा अहमद को दिया। तकरीब में सारा अहमद के गुज़श्ता 5 सालों में बतौर चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो किरदार की तारीफ की। ये अवार्ड 2007 से इन ख़वातीन को दिया जाता है जिन्होंने अमन, इंसाफ, इंसानी हुकूक, सिनफ़ी मसाफ़ात और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए गैर मामूली जुर्रत, ताकत और क़यादत का मुज़ाहरा किया। ट्रैफिक कवायद की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर कंजर्वेटिव लॉर्ड ज़ैक गोल्डस्मिथ पर ड्राइविंग करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी का इतलाक 1 साल तक होगा। 8,200 पाउंड जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ज़ैक गोल्डस्मिथ 2 बरस में 11 बार ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी पर पकड़े गए हैं। ज़ैक गोल्डस्मिथ बानी PTI की साबका अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ के भाई हैं। और शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली की मकबूलियत आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी 18वीं बरसी नहीं भूले।